स्वागत है CS विद पाइथन हिंदी में। आज का अध्याय है ट्यूपल्स और हम शुरू कर रहे हैं ट्यूपल्स का निर्माण। एक अल्प विराम द्वारा अलग अलग तत्वों को एक कोष्ठक में रखा जाता है। तो कोष्ठक मतलब पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स। तो आप शुरू कर सकते हैं खाली ट्यूपल से, या आप उसमें अलग अलग तरह के कोई तत्व डाल सकते हैं। अब अगर आप कोई सिंगल एंट्री डालना चाहते हैं ट्यूपल में, तो अगर आप बोलेंगे ट्यूपल 1 इज इक्वल टू 5, तो फिर वो ट्यूपल नहीं बनता। पर अगर आप डालेंगे ट्यूपल 3 इज इक्वल टू 5 कॉमा, तो फिर वो आउटपुट देगा आपको ट्यूपल जैसी। ट्यूपल्स में भी ऐसे ही इंडेक्स होते हैं। सो ट्यूपल 0 4 है, 1 6 है, 2 8 है और 3 3। तो इस तरह ही माइनस साइन में अगर ट्यूपल माइनस लेंगे तो 3 माइनस है, -1 है, 8 -2 -3 है 6 और -4 है 4। इसमें भी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग बिल्कुल लिस्ट्स और स्ट्रिंग्स की तरह है। पहले से लेके अगर जो कोलन से पहले लिखा है वहां से शुरू होके और जो कोलन के बाद लिखा है उससे एक कम, सो 1 to 2, सो 6 और 8 देगा। अगर हम 1 डबल कोलन लेंगे तो फर्स्ट प्लेस दैट इज 1 से शुरू होगा, 1 2 and 3, सो 6 8 and 3। अगर हम कोलन कोलन -1 लेंगे तो ये हमें देगा, एक्चुअली ये स्टार्ट करेगा लास्ट प्लेस से और जाएगा 0 तक। सो एक्चुअली ये इसको रिवर्स कर देगा -1 से। एक और चीज होती है ट्यूपल्स में, इसको कहते हैं पैकिंग एंड अनपैकिंग ट्यूपल्स। तो अगर आपने लिखा है ट्यूपल 3 इज इक्वल टू 101 ट्रे वेस्ट, तो आप उसको 3 वेरिएबल्स में भी डाल सकते हैं, जैसे कि कस्ट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम इज इक्वल टू ट्यूपल 3। तो अगर हम इनको प्रिंट करेंगे तो ये अब जो वेरिएबल्स हैं उनमें ये वैल्यूज आ जाएंगी। पर एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो अगर वो 3 वैल्यूज हैं ट्यूपल्स में तो 3 ही वेरिएबल्स लेने हैं। सो इसको कहते हैं पैकिंग। और फिर अगर हम वेरिएबल्स में ट्यूपल को डाल देते हैं तो उसको कहते हैं अनपैकिंग। हम डेल के साथ ट्यूपल को रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब अगर हम लिखते हैं ट्यूपल 1 इज इक्वल टू दिस डेल ट्यूपल, तो वो आ जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम ट्यूपल कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो उस केस में अगर हम लिखते हैं स्ट्रिंग, तो अगर हम उससे पहले ट्यूपल लिख दें तो ये एक फंक्शन की तरह काम करेगा और उसको चेंज कर देगा ट्यूपल। ऐसे ही अगर हम लिस्ट लेते हैं और उसको ट्यूपल में चेंज करना चाहें तो हम ट्यूपल कीवर्ड यूज करेंगे उससे पहले, और फिर अगर हम प्रिंट करेंगे तो लिस्ट की जगह वो ट्यूपल नजर आएगा। डिक्शनरी में भी हम ट्यूपल बना सकते हैं। डिक्शनरी को उसमें वो उसके की वैल्यूज को लेके और उसको ये ट्यूपल बना देगा। लेंथ फंक्शन हमने पहले 2 अध्याय में यूज करा है। लेंथ मतलब कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ आइटम्स, कि कितने इनमें अलग अलग तत्व हैं, कॉमा अल्प विराम जो अलग अलग हैं वो कितने हैं। तो 6 हैं। ऐसे ही इन 6 में न्यूनतम कौन सा है, 5। अगर अधिकतम देखें तो 23। और ऐसे ही हम सम भी निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल्स में करेंगे। कुछ बेसिक ट्यूपल मेथड्स हैं। क्योंकि ट्यूपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते तो हम बहुत सारे मेथड्स यूज नहीं कर सकते इन पे। तो ये मेथड्स हैं इंडेक्स। तो अगर हमें पता करना है कि 6 जो आइटम 6 है उसका इंडेक्स क्या है, तो वो बताएगा 1। ऐसे ही अगर हम काउंट करें कि 6 कितनी बार है तो वो हमें बताएगा 2।
ट्यूपल्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो पहली बार हम देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट ट्यूपल नाम का कोई ट्यूपल लेते हैं, उसका वेरिएबल नेम इक्वल टू 5 कॉमा, वो हमें अगर हम प्रिंट करें तो वो एक ट्यूपल की तरह दिखाता है। अगर ये कॉमा हम हटा दें और फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर वो हमें आउटपुट में ट्यूपल नहीं दिखाएगा, इसको हमें ट्यूपल नहीं दिखाएगा। तो अब वो सिर्फ एक नंबर की तरह उसे देगा। सो इसलिए जब ये कॉमा लिखते हैं तो ये कॉमा एक्चुअली मतलब है कि अब ये ट्यूपल बन जाना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास है न्यू ट्यूपल 5 6 7 और हमने कहा प्रिंट ट्यूपल, तो उसने हमें ये आउटपुट दिया है। पर अगर हम इसको इंडेक्स से करना चाहें तो 0 1 2, तो ये सारे -1 -2 -3 ये सारे आउटपुट्स आपको दे रहा है 5 6 7 एंड 7 6 5। अगर हम एक और नया ट्यूपल लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं 1 4 5 6 8 1 एंड 2, तो अब हम अगर इसको देखें तो इसमें एक और एग्जाम्पल लें तो ये एक नेस्टेड ट्यूपल का एग्जाम्पल है। तो अगर हम नेस्टेड ट्यूपल को प्रिंट करना चाहें तो फिर हमें लिखना है 0 1 एंड 2। तो जब ये आउटपुट देगा तो ये ऐसा आउटपुट दे देगा। सो ट्यूपल्स में भी हम कुछ भी मिक्स करके भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो नंबर हो या सिर्फ स्ट्रिंग हो, तो दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। ऐसे ही नेस्टेड भी दे सकते हैं, ट्यूपल के अंदर एक लिस्ट भी दे सकते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल है तो वो आप नेस्टेड भी कर सकते हैं। तो नेस्टेड वाले जो पार्ट है उसको अगर हमें रीड करना है तो हमें उसके 2 इंडेक्स देने होते हैं, जैसे हमने लिस्ट्स में भी किया था। तो सेकंड प्लेस पे जो है उसका 0 is 5, 1 is 3 and then 2 is 10, so 5 3 and 10। अब हम देख रहे हैं अनपैकिंग दिस न्यू ट्यूपल। सो हमने लिखा ABC is equal to 5 6 7 न्यू ट्यूपल, और अगर हम प्रिंट करें A B और C तो वो 5 6 और 7 हमें वैल्यू देगा। अब हम करते हैं ट्यूपल के कुछ चेंजिंग फ्रॉम लिस्ट स्ट्रिंग एंड डिक्शनरी टू ट्यूपल। तो हम कोई भी स्ट्रिंग को, माई स्ट्रिंग लिया हमने, इसको अगर हमने चेंज करना है इनटू ट्यूपल तो हमें सिर्फ वो कीवर्ड लिखना है पहले। सो हम उससे पहले डिक्शनरी ली है, लिस्ट ली है, उन सबको हमने चेंज कर दिया है इनटू अ ट्यूपल। सो इफ यू नोटिस दिस इज का अ ट्यूपल। तो स्ट्रिंग को देखो, बहुत इंटरेस्टिंगली वो हर अल्फाबेट को एक आइटम बना के उसको एक ट्यूपल में डाल देता है। ऐसे ही उसने लिस्ट को चेंज कर दिया है और डिक्शनरी में से उसने सिर्फ कीवर्ड्स को, कीज को उठाया है, नॉट कीवर्ड सॉरी, कीज को उठाया। तो रेड येलो और ग्रीन उसने उनको ट्यूपल्स में डाला है। अब हम चलते हैं फंक्शंस, जो कॉमन फंक्शंस हम करते आए हैं अब तक। लेंथ देखने की कितने कैरेक्टर्स हैं न्यू ट्यूपल में, तो 6 हैं। मिनिमम कौन सा है, सो मिनिमम इज 2। मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम इज 28। इनका सम क्या है, 80। और एवरेज या औसत या मीन निकालना हो तो इक्वल टू सम एंड न्यू अंडरस्कोर ट्यूपल फिर स्लैश, क्योंकि हम डिवाइड करते हैं कितने ट्यूपल्स में आइटम्स हैं और टोटल कितना है, तो वो डिवाइड करके एवरेज। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम अपेंड करना चाहें, अपेंड मतलब कुछ और ऐड करना चाहें इस ट्यूपल में, तो वो हमें एरर देता है बिकॉज देयर इज नो एट्रीब्यूट अपेंड। सो ये एरर हमें इसलिए आ रहा है क्योंकि एक बार हमने ट्यूपल बनाया है, अब हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, 2 मेथड्स ट्यूपल्स के हैं। इंडेक्स, तो इंडेक्स जो है वो ऐसे लिखा जाएगा न्यू ट्यूपल डॉट इंडेक्स
और कौन से आइटम का इंडेक्स देखना चाहते हैं, तो 3 2 बार है इस ट्यूपल में, सॉरी 3 टाइम्स है, 1 2 3 एंड सो अब वो सिर्फ आपको पहले वाले 3 का इंडेक्स देगा, सो इट विल से 1, तो आउटपुट आपका आएगा 1। अगर आप उसको कहते हैं कि न्यू ट्यूपल डॉट काउंट 20 जो आइटम है वो कितनी बार है इस ट्यूपल में, तो वो आपका आउटपुट देगा 2। एक और चीज हम करना चाहते हैं कि थर्ड प्लेस पे न्यू ट्यूपल में हम चाहते हैं कि वो रिप्लेस हो जाए 10 से, बट वो भी ये अलाउ नहीं कर रहा है, सो दैट इज व्हाई ट्यूपल इज एक्चुअली इम्यूटेबल। दैट मीन्स आप एक बार बना दिया तो आप ना उसमें अपेंड कर सकते हैं ना कुछ असाइन कर सकते हैं। Then, so this is basically about tuples, and I hope you understood well. Next is dictionaries, the last bit of our data structures, and I hope you've understood this well. We'll see you again. Bye.